Manipur Imana! Manipur Imana! Tigil Laban! Tigil Laban! We want! We want! Long live! Long live! Himala Bangla! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत। और जिस तरह से देखा जा रहा है, हमने पहले भी देखा, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है राजनीति कहीं थम सी गई थी, मुद्दे कहीं थम से गए थे, जंतर मंतर पे कुछ भी नहीं था और एक बार फिर से मुद्दे वापस आने लगे हैं। और आज दिन है मणिपुर का। जिस तरह से मणिपुर दोहरा दर्द झेल रहा है और राजनीतिकरण का शिकार हो रहा है। अगर बात की जाए तो सीमा रेखा की बात की जाए या हमारे देश में जो भी चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को मणिपुर झेल रहा है। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके। ये उनका दर्द है, उनकी समस्याएं हैं। जिस तरह से मणिपुर जो है सीमा रेखा से भी घिरा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के जो है बेहतर इंतजाम नहीं देखे जाते हैं और केंद्र से काफ़ी दूर होने के कारण, मतलब भौगोलिक चित्रण भी अगर किया जाए, ये तमाम मुद्दे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, एक बार परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम रोमिता है। मणिपुर से आई हूँ। एक हफ्ता हो गया इधर से, क्योंकि ये जंतर मंतर में हमने वो जो प्रोटेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो जो बार बार वो उसी की वजह से कुछ दिन तो बिक गई। मगर हम जो इसलिए आए हैं कि मणिपुर में जो 3 साल हो गई है, किसी को कोई आप लोग को भी कोई है तो ये उन लोग को भी जानते हैं, मगर वो जो उसमें क्या क्या हो रही है ग्राउंड रियलिटी में, ग्राउंड में क्या हो रही है हमको पता है, क्योंकि उधर हर रोज मर रही है। कल भी मर गई थी 3-4। वो कौन किसने मारा वो ठीक से नहीं बताया, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि मीडिया लोग को। मगर वो ग्राउंड में जो चल रहे हैं ना, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि जो हर रोज जो मर रहे हैं ना, उन लोग का फैमिली को पता है कि वो जो आप लोग को पता होगा कि वो फैमिली का एक मेंबर हाँ, लगातार जो है मीडिया सूत्रों में ये बात आ रही है। हाँ, वही चल रही है। मगर 5 साल तक का बच्चा, 5 महीने तक का बच्चा वो रॉकेट बम गिरा के मरवा दी। माँ को क्या तकलीफ होगा आपको भी पता होगा। पूरा परिवार झुलस जाता है। हाँ, पूरा परिवार। वो जो उसके बारे में जो प्रोटेस्ट की थी, वो उसके नेक्स्ट दिन में वो जो यूथ ने प्रोटेस्ट की थी, मगर पता नहीं उसकी यूथ को प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सिर्फ लोग ने डायरेक्ट वो जो गोली में मार दी 3, और उतने सारे को ये कर दी कि ये बीमार कर दी। और वो गवर्नमेंट तो बोलता है वो जो भी है वो लोग कंपेंसेशन देगा। हमको कंपेंसेशन नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। इसलिए हमने इधर तक आया गया, क्योंकि उधर वो 3 साल से हमने जोर जोर के बोला तो कोई कुछ नहीं बोलता। जो भी करेगा, जो दबाने का कोशिश करेगा। इधर तक हम आ रही है, तब भी ये हमने वो जो किया है अभी, जो जनता मंतर में जो प्रोटेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, उसमें भी बहुत सारे जेल दी कि पुलिस स्टेशन में हमको कितना दिन तक वो इसको परमिशन के लिए जाना पड़ा, क्या क्या बोला, वो तो हमको जानते हैं, मगर बोल नहीं सकेंगे। हमको भी पता होगा, खाली हमको न्याय चाहिए। 32 लोगों का ये लिस्ट है हमारे ठीक राइट साइड में, लिस्ट ऑफ 33 मिसिंग सिंस May 3, 2023। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये एक शख्स नहीं है, ये एक पूरा परिवार होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी फैमिली जो है लगी रहती है। कि वो जो मिसिंग हमने जोड़ के रखा है। अभी तक उन लोग की फैमिली ने मरा हुआ है या वो कहा गई वो आएगा कि नहीं, क्या हो गए, वो मर गए हैं तो उन लोग का वो चाहिए ना बॉडी। खाली बॉडी के लिए भी हमने वो फैमिली लोग ने मांग की, कोई कुछ नहीं किया। एफआईआर की, कोई कुछ नहीं किया। मगर उसमें 20-20 में ने जो कुछ दिखने में जो खतरनाक जैसा आता है, वो फोटो, वो मरने का, वो जो 32 लोग है उसके बीच में कुछ मारा हुआ पिक्चर भी आया था। मगर उस पिक्चर के बाद वो फैमिली ने वो जो बॉडी भी मांगा था गवर्नमेंट लोग को, तो बोल रहे हैं कि एनआईए को सौंप दी। उस खाली वो 1-2-3 केस का एनआईए को सौंप दी, मगर सारा मिसिंग अभी तक पता नहीं। वो फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि उन लोग को आने का इंतजार करे या उन लोग का क्या करे। वही मतलब आपकी मांग जो है समुचित न्याय की है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको। हाँ जी, ये टेम्पररी से नहीं चलेगा, कॉम्पनसेशन से नहीं चलेगा। कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो फैमिली वालों का तो वो पता है, क्योंकि
वो भी सोच रही होगी गवर्नमेंट भी कि 3 साल हो गए, वो भूल जाएगी, वो अपने वो दबा ये न्यूज़ को अपने आप दबा हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोग की बच्ची है ना, पूरा छोटा-छोटा बच्ची, वो एक 2 साल का 3 वो 2 बच्चे घर में सो रही है। उन लोग का फैमिली भी अभी ये है रिलीफ कैंप में है। रिलीफ कैंप में 3 साल आप लोग कैसे रहेंगे? एक ये तमाम एक तरह घर के की अंदर में। तमाम तरह की रहन-सहन की समस्याएँ भी आती होंगी उनको। हाँ, बहुत समस्याएँ आ चुकी है। रिलीफ कैंप में कितना वो सुसाइड कर चुकी है। सुसाइड नोट तो नहीं दिया, मगर सुसाइड कर चुके हैं रिलीफ कैंप के अंदर। मेरा नाम ये सुजाता देवी, मैं मणिपुर से आई हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इमागी मेरा, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। यही है मेरा। तो आप प्रेसिडेंट हो और जिस तरह से मतलब आज मुद्दे लेके एक बार फिर से जंतर मंतर पे आई हैं और आपने जो है एक हृदय विदारक पूरी कथा बताई एक व्यथा के रूप में, कितनी गंभीरता से सरकार को इसको लेने की जरूरत है? ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मणिपुर 2023 में था से चल रहा था। पहले तो एक कम्युनिटी के पास था, तो उसी टाइम में 2024 तक तो हमारा सरकार था। तो उसी में कुछ ना होने से हम लोग ने सोचा था 2025 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उसी में भी अजय वेला गवर्नमेंट था उसका, अजय वेला जो कश्मीर तोड़ रहा था ना, वो बंदा वहाँ में बैठा है अभी तक। तो उसी ने सब कुछ ठीक कर देगा हमने सोचा था। हाँ, स्टेट का प्रॉब्लम होगा, सेंटर सरकार इन्वॉल्व कर दिया तो हम लोग सुरक्षा हो सकता है। पर ये सेंटर सरकार ना, वो कुछ नहीं किया है। वो प्रेसिडेंट रूल ने भी कुछ कर नहीं पा रहा था। आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट रूल होने से सेंटर पूरा गवर्नमेंट चलाने से भी ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उसी टाइम में भी बंदा एक बेटा मिसिंग हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ है, जो वहाँ जो पहले से फायरिंग करता है वो लोग शुरू करने होंगे। तो हमारा जो विलेज वॉलंटियर था, वहाँ जो हमारा सुरक्षा डिफेंस करने वाला लोग था, वो लोग तो ये प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट अजय वेला ने कह दिया था सब आर्म सरेंडर करना चाहिए। हम लोग तो कर दिया, क्योंकि हम लोग तो पीस आई थी। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा था चलो ठीक है, हम लोग को तो करवा देगा, सब सुरक्षा करेगा सोच रखा। तो उसके बाद क्या हुआ है, अभी नया लीडर बना दिया है, तो अभी तो जेनोसाइड टाइप हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट, जो सोने के टाइम में ही घर में बॉम्ब रख दिया है, बॉम्ब फिटिंग कल तक भी फिटिंग किया है, ठीक है। तो यही सब होने से अभी हम लोग ने सोचा था ऐसा रहने से ठीक नहीं होगा, सेंटर को बताना पड़ेगा। मोदी जी चुप नहीं रह सकता है इस बार, क्योंकि मणिपुर एक इंडिया का पार्ट है, भारत के सरकार में ही रहता है मणिपुर। ये संविधान मणिपुर का भी संविधान है, भारत का संविधान मणिपुर में भी चलना चाहिए था ना, वो किया नहीं है। तो यही प्रॉब्लम के कारण हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप लोग को जो गलत लगता है, जो बाहर से आते हैं, वही लोग को टॉर्चर करना, अलग तरीके से करो, प्रजा को नुकसान नहीं करना चाहिए। अभी तक 3 इयर्स लिरिक कैंप में रह रहा है, वही सबको ऐसा नहीं रहने देना चाहिए। यही से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जल्द से जल्द खत्म करो। हम लोग कोई पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपने हमारा सुरक्षा नहीं किया है, वही के कारण हम प्रजा गुस्सा था। आप लोग अभी कंट्रोल कर दो, सब अपने अपने घर में रहने दो, पूरा सुरक्षा नॉर्मल कर दो। आप वाह खुश कर देगा ना। आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? बेटी मरवाया है, कुछ किया नहीं, बोलता कुछ भी नहीं। वो कश्मीर में जो हुआ था पलागढ़ में, तो उसी में तो आप ऑपरेशन सिंदूर करके तुरंत खत्म कर दिया, पर मणिपुर में क्यों नहीं किया? मणिपुर एक